Hello friends, welcome back to my channel. Today topic is Vesper theory. Valence shell electron pair repulsion theory इसकी full form है. तो ये वेस्पर थ्योरी आई क्यों, ये हम देखते हैं. पहले जो लुईस कॉन्सेप्ट था उसमें कुछ लिमिटेशंस थी. लुईस concept have some limitation. सो इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए वेस्पर थ्योरी आई. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि ये लिमिटेशंस क्या थी. फर्स्ट तो ये जो लुईस कॉन्सेप्ट है ये कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. नॉट एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. सेकेंड लिमिटेशन, ये शेप या स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन कर पाया था किसी मॉलिक्यूल्स का. मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. स्ट्रक्चर और शेप नॉट एक्सप्लेन बाय लुईस कॉन्सेप्ट. थर्ड इसकी जो लिमिटेशन थी कि जो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया. तो इसके लिए हमारे पास कौन सी थ्योरी हुई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसमें क्या है? वैलेंस शेल रिपल्शन थ्योरी हम अगर एग्जांपल ले लें, CH4 मीथेन की एग्जांपल ले लेते हैं. CH4, तो C इसमें हो गया सेंट्रल एटम जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बॉन्ड पेयर बनेंगे उनको B से, और जो लोन पेयर होते हैं उनको L से रिप्रेजेंट करेंगे. तो C का कैसे बनेगा स्ट्रक्चर? और ये C के साथ 8 कंप्लीट. ठीक है, तो ये क्या करते हैं? वेस्पर थ्योरी में क्या होता है कि जो ये वाली रिपल्शन है इन दोनों एटम्स के बिटवीन, ये मिनिमम होनी चाहिए, रिपल्शन मिनिमम, और जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. ठीक है, यही हमारी वेस्पर थ्योरी है. उसके बाद सेंट्रल एटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और बॉन्ड को, जैसे इसमें बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, ये वाला बॉन्ड 1 2 3 4, इसमें 4 बॉन्ड है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? ये AB4 टाइप है. ओके, तो अब जैसे अगर आपको एग्जाम में आता है तो एग्जाम में आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? दिस केस द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मॉलिक्यूल द सेंट्रल, या इसकी जगह आप कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन भी लिख सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है स्ट्रक्चर? लीनियर. Central atom is oxygen which form two covalent bond with two hydrogen atom. और ये क्या है? हमारा covalent bond है. According to Vesper theory, the geometry of covalent compound depend upon number and arrangement in space of electron pair represent in the valence shell of central atom. Electron present in valence shell of central atom and the electron
contribute by the combining atom. For example, water, the number of electron present around the oxygen atom is half 6. इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं, उसके बाद प्लस 2 कि कितने बॉन्ड बनेंगे 2. तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो जितने प्रेजेंट है वो निकालने का फॉर्मूला है हाफ इंटू जितने आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है सेंट्रल एटम के और प्लस जितने बॉन्ड पेयर बन रहे हैं. तो ये हमारा निकालने का फॉर्मूला है. उसके बाद these electron pair experiences electrostatic repulsion from one another as far as possible so that they may experience minimum electrostatic repulsion. This would result in minimum energy and maximum stability of the molecule. Electron pair two types के होते हैं, bond pair, lone pair. The charge of a lone pair of electron is more spread around the central atom than the charge of bond pair of electron. जो चार्ज होता है लोन पेयर पे वो ज़्यादा स्प्रेड होता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर. इलेक्ट्रॉन इज मोर स्प्रेड अराउंड द सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड पेयर से. सो द इलेक्ट्रॉन of the electrons, so the distance between charge of the two lone pair of electron on the central atom is less than the distance between the charge of lone pair and bond pair of electron. Become less than distance between charges of two bond pair of electron. Repulsion lone pair repulsion ज़्यादा होती है as compared to lone pair bond pair और उससे वो ज़्यादा होती है बॉन्ड पेयर से. तो इसमें हम रिजल्ट लिख सकते हैं रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इफ द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर देन 100 देन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आर सपोज्ड टू नेग्लिजिबल. अगर जो एंगल है इलेक्ट्रॉन पेयर के बिटवीन ज़्यादा है 100 से तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी वो क्या होगी, नेग्लिजिबल हो जाएगी. तो ये हमारी क्या थी, वेस्पर थ्योरी. आई होप कि आपको समझ आया हो. थैंक यू.